खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मेरे अजीज़ों, आज साल के दौरान 12वें हफ्ते का बुध है। आज की पहली तलावत तकवीन की किताब में से ली गई है, जिसमें खुदा अब्राम से रोया में हम कलाम होता है और उसके साथ अहद बांधता है कि तेरा वारिस तेरा ग़ुलाम नहीं बल्कि तेरी अपनी औलाद होगी। साथ ही साथ उससे ये भी अहद बांधता है कि मिस्र के दरिया से लेकर बड़े दरियाए फ़रात तक की ज़मीन उसको मिरास में देगा। आज का जमायती ज़बूर नंबर 105 की चंद आयात हैं, जिसमें ज़बूर नवीस ये फरमाता है कि खुदाउंद अपने अहद को अबद तक याद रखता है और उसी अहद को जो खुदाउंद ने अब्राम से या इब्राहीम से बांधा उसको दोहराता है, उसको याद करता है। मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से ली गई है। उसके 7वें बाब 15वीं से 20वीं आयत में हम सुनते हैं कि खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को और हम सब को झूठे नबियों से ख़बरदार रहने की हिदायत करते हैं और ये फरमाते हैं कि तुम उनके फलों से, जिस तरह दरख्त को उसके फल से पहचाना जाता है, उसी तरह झूठे नबियों को उनके कामों, उनके अमाल से आप पहचान लोगे। तो आइए अजीज़ों, हम पूरे ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। अब्राम खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्ती महसूब हुआ। खुदावंद ने अब्राम से अहद किया। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब, उसका 15वां बाब 1 से 12वीं और फिर 17वीं से 18वीं आयत तक। इन वाक़यात के बाद खुदावंद अब्राम के साथ रोया में हम कलाम हुआ और कहा कि ए अब्राम, मत डर, मैं तेरी सिपर हूँ और तेरा अजर अजीम हूँगा। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, हालांकि मैं बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार इलीआज़र दमिश्की है। फिर अब्राम ने कहा कि तूने मुझे फ़र्जंद ना दिया और देख, मेरा खानाजाद नौकर मेरा वारिस होगा। और देखो, खुदावंद उससे हम कलाम हुआ और कहा, वो तेरा वारिस ना होगा, मगर जो तेरी सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। फिर वो उसे बाहर ले गया और कहा कि आसमान की तरफ निगाह कर और सितारों को गिन, अगर तू उन्हें गिन सके। और उसने उसे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और अब्राम खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्ती महसूब हुआ। तब उसने उसे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कलदानियों के ऊवर से निकाल लाया कि तुझे ये ज़मीन मिरास में दूँ। और उसने कहा कि ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूँ कि मैं उसका वारिस हूँगा। और खुदावंद ने जवाब देकर कहा कि 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा मेरे वास्ते ला। और उसने इन सब को लिया और उनको बीच से 2-2 टुकड़े किया और हर एक टुकड़ा उसके दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन लाशों पर उतरे, पर अब्राम उन्हें हंकाता रहा। और जब आफताब गरूब होने लगा तो अब्राम को गहरी नींद आई और बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और जब सूरज डूबा और अंधेरा हो गया तो देखो, एक तन्नूर जिससे धुआं उठता था और एक जलती मशाल उन टुकड़ों के बीच में से गुजरी। उसी दिन खुदावंद ने अब्राम से अहद करके कहा कि मैं तेरी औलाद को ये ज़मीन दूंगा, मिस्र के दरिया से लेकर बड़े दरियाए फ़रात तक। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपने अहद को अब तक याद रखता है,
खुदावंद अपने अहद को अबद तक याद रखता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 105, उसकी पहली से चौथी और फिर छठी से 9वीं आयत तक। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हम्द सुनाओ, उसके तमाम अजायबात का चर्चा करो, उसके कुदूस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हों, खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। ऐ उसके बंदे इब्राहीम की नस्ल, ऐ उसके बरगुज़ीदे याकूब की औलाद, वही खुदावंद हमारा खुदा है। तमाम ज़मीन पर उसकी क़ज़ाएँ मुरव्वज हैं। वो अबद तक अपने अहद को याद रखता है, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया है। वो अहद जो उसने इब्राहीम के साथ बांधा, वो कसम जो उसने इसहाक से खाई। खुदावंद अपने अहद को अबद तक याद रखता है। खुदावंद अपने अहद को अबद तक याद रखता है। नाराए हम्द। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 7वां बाब 15वीं से 20वीं आयत तक। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। क्या खारदार झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से इंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता और रद्दी दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना रद्दी दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।